वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम वीक लेसन प्लान नंबर 13 देखेंगे जिसका प्रकरण है क्षार। और इससे पहले मैंने दोस्तों साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और 12 बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे डेट, फिर क्लास 7, प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, विषय विज्ञान, उप विषय रासायनिक विज्ञान, प्रकरण क्षार, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। सामान्य उपदेश में 4 पॉइंट में जो पहला पॉइंट होगा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आगे आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें पहला विद्यार्थी क्षार प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षार प्रकरण का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, अवबोध, जिसमें विद्यार्थी क्षार प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षार विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी क्षार विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। अनुप्रयोग का दूसरा पॉइंट आता है कि छात्र विद्यार्थी क्षार का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। फिर चौथा आता है कौशल, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी क्षार का आरेखन कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षार के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। पांचवा, अभिरुचि, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी क्षार में रुचि ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षार विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा, अभिवृत्ति, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी क्षार विषय के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी क्षार प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी क्षार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके आगे आता है प्रस्तावना में पहला है शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, जिसमें पहला है छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और सहायक सामग्री। फिर श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला है सोडा का स्वाद कैसा होता है, तो विद्यार्थी आंसर करेंगे कड़वा होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्टकार होगा कड़वा। फिर साबुन का स्वाद कैसा होता है, कड़वा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्टकार होगा कड़वा। फिर तीसरा, साबुन छूने में चिकना क्यों लगता है, क्षार के कारण, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, क्षार। फिर चौथा, क्षार के बारे में आप क्या जानते हैं, अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, उद्देश्य कथन होगा, आज हम कक्षा में क्षार का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर तीसरा है शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, फिर विधि प्रविधि व सहायक सामग्री। फिर श्यामपट्टकार, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है क्षार एवं उसके उदाहरण। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, पहला है ज्ञान, विद्यार्थी क्षार का प्रत्यय विज्ञान करते हैं। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला छात्राध्यापक क्रियाएं हैं विकास, जिसमें पहला है कि साबुन का स्वाद कड़वा क्यों होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे क्षार के कारण, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा होगा क्षार से आप क्या समझते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं तथा इनका जलीय विलयन चिकना होता है। वे लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। एग्जाम्पल, चूने का पानी और साबुन का घोल। इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। इससे पहले मैंने आपको अम्ल का लेसन प्लान बताया था, जिसमें अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और इसमें बोध प्रश्न होगा, क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है, चिकना होता है। क्षार का पीएच मान कैसा होता है, 7 से अधिक होता है। और यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर दूसरा आता है अम्ल क्षार की पहचान, जिसमें अनुप्रयोग होगा, विद्यार्थी क्षार की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा कि क्षार का उदाहरण बताइए, जिसमें चूने का पानी, साबुन का घोल, और प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, क्षार व अम्ल की पहचान बताइए, अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा कि क्षार लिटमस पेपर को नीले लिटमस में बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल NaOH और CaO, जिसमें कुछ क्षार जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील क्षार भस्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल धावन सोडा। और विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं, और स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि होगा। और जो स्पष्ट करेंगे वही श्यामपट्टकार में आप लिखेंगे कि एग्जाम्पल लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर देता है, जैसे कि एग्जाम्पल NaOH और CaO, और नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर देता है।
अब अम्ल नीले लिटमस को लाल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। फिर आएगा बोध प्रश्न, जिसमें आप बोध प्रश्न करेंगे बच्चों से। आप इसमें 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो पहला होगा कि लाल लिटमस में कर देता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा होगा घुलनशील क्षार का उदाहरण दो, तो धावन सोडा होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और तीसरा होगा शिक्षण बिंदु लवण व उदाहरण, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी क्षार के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा समुद्र के पानी का स्वाद कैसा होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे खारा होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन होगा खारा क्यों होता है, तो स्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और स्पष्टीकरण में अम्ल व क्षार की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे लवण इक्वल टू क्षार प्लस अम्ल, और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पे विधि स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। अब आप इसको जो स्पष्ट करेंगे वही आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। जैसे अम्ल व क्षार की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। लवण इक्वल टू क्षार प्लस अम्ल, एग्जाम्पल NaOH प्लस NaCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। HCl में नीले लिटमस क्रिया करने पर लाल लिटमस प्राप्त होता है। एग्जाम्पल K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O, जिसे फिटकरी कहते हैं। और धावन सोडा, खाने का सोडा। और इसमें बोध प्रश्न पहला होगा कि लवण से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे बताएंगे लवण इक्वल टू क्षार प्लस अम्ल, मतलब कि क्षार और अम्ल के संयोग को ही लवण प्राप्त होता है। यहाँ पर विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और लवण के उदाहरण बताइए, तो आप लिख दे सकते हैं कि फिटकरी जो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और इंटू 24H2O। और विधि होगी श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे जो आपने अभी लिखा है। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, क्लास, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। फिर आप उसमें अम्ल ऐसे यौगिक का समूह जिसका स्वाद खट्टा होता है, pH मान 7.0 होता है, तनु अम्ल उपयोग इसका। और इस तरह से आप इसको लिख देंगे। फिर आएगा मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में आता है एक अच्छा कार्य, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। दूसरा अम्ल के उदाहरण बताइए। तीसरा तनु अम्ल के बारे में बताइए। जिसमें आप कक्षा कार्य में बच्चों को ये क्वेश्चन देंगे और बच्चे उनको सॉल्व करेंगे। और निरीक्षण कार्य में छात्र दबकर विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें अम्लों के उपयोग बताइए। जिसमें दूसरा होगा कि सांद्र अम्ल के बारे में बताइए। या आप बच्चों को गृह कार्य देंगे और बच्चे उनको गृह कार्य में करके लाएंगे, आप इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो आज की कैसी पसंद आई कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय।